Hello, my fabulous viewers, and welcome back to this general love reading for the sign of Sagittarius. Now, this is from 8th to 18th of March. Please remember that this is a general love reading, so it may or may not resonate with you. The energies can always change and reverse, and please check your sun, moon, and rising. And don't try to fit in the reading at all. Please, if you feel the message matches with you, then only you take the message. So now this is for the sign of Sagittarius. Here I am going to tell you about your feelings, your intentions, your person's feelings, your person's intentions, and the advice or guidance from the tarot. So now let's clarify and see what are the feelings of Sagittarius. What are my Saggis feeling right now, my love team? Okay, Sagittarians, Two of Wands. You've got the Two of Wands with the Emperor in the reverse. Okay, now Saggis, it seems that you are in separation. You are planning and you are looking forward. You see, this woman is carrying a phone. So you are talking to people. Maybe this is regarding your career, but you are definitely at the crossroads of taking a decision. मतलब आपको डिसीजन लेना है और किसी ना किसी चीज़ का आपको एक्सपेक्टेशन, आप वेट कर रहे हैं. हम क्लैरिफाई करेंगे तब पता चलेगा व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द और एम्पर इन द कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी है जिसको लेके आप क्रॉस रोड्स पे हैं. सो लेट्स क्लैरिफाई द टू वॉन्ड्स. What are the Saggis feeling with the Two of Wands? Okay, you've got the Six of Cups in the reverse with the Devil and with the Fool in the reverse. एक्चुअली ऐसा लग रहा है Sagittarians कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, अनहेल्दी सिचुएशन है जिसको लेके आप बहुत परेशान हैं. और ये आपका सोलमेट कनेक्शन है जिसके साथ आपकी बहुत मेमोरीज थी, लेकिन अभी आपका उस पर्सन से उतना अटैचमेंट नहीं रहा और कहीं ना कहीं आप नई शुरुआत करना चाहते हैं. इसलिए यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. अब आगे आपके पास यहाँ यू कैन सी दिस पर्सन हैज़ गॉट टू ऑप्शंस. दे हैव गॉट टू रॉड्स. सो आपको एक चुनना पड़ेगा. एंड what is it you are going to choose, that is up to you. Whether you want to end this toxic situation, आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप इस टॉक्सिक सिचुएशन को एंड कर दें. डेविल कार्ड का मतलब है कोई ना कोई ऐसे एडिक्शंस हो सकते हैं, कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है या ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़, कुछ भी हो सकता है. तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप या तो इस टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के एक नई ज़िंदगी में शुरुआत करें, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे, आप स्टक हैं, आप कहीं ना कहीं इस अनहेल्दी सिचुएशन में स्टक हैं. तो आप जो इस समय फील कर रहे हैं कि आप स्टक फील कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप नई शुरुआत करें, लेकिन कैसे करें आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज़ वाई यू आर एट टू क्रॉस रोड्स. आपके पास दो पाथ हैं, मैं इसको चुनूँ ना या उसको चुनूँ. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर योर इंटेंशंस. What is the intention of Saggis? What they want to do? Okay, Saggis, the Emperor. Very good energy. Emperor means कि as the word Emperor है, तो आप अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं. आप डेफिनेटली इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं. आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं. आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं. आप इस समय कोल्ड एंड डिटैच्ड हैं. तो आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को कंट्रोल में, आपके इंटेंशन है कि आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले लें, आप अपने डिसीजंस खुद लें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लें और आगे बढ़ें. दिस इज़ वॉट. एंड ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. तो आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप किसी भी पर्सन के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहते हैं. विद द 2 ऑफ कप्स, आपकी जो जिससे भी रिलेशनशिप है आप उस पर्सन पे बिल्कुल भी डिपेंड होना नहीं चाहते हैं.
आप अपने काम खुद करना चाहते हैं और आप इसी एनर्जी में रहना चाहते हैं. दैट इज़ दैट यू वांट टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर डिसीजंस, ऑफ योर चॉइसेस. ओके, सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द एम्परर. Please clarify the emperor for the Sagittarians. Okay, Sagis, bottom of the deck, Wheel of Fortune. आपकी लाइफ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बट द एम्परर इज क्लैरिफाइड बाय द एस ऑफ कप्स इन द रिवर्स, बाय द जस्टिस एंड बाय द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ना यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है साजिश कि आपकी बहुत आपके रिश्ते की और आपकी लाइफ में कोई ऐसी बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है. एंड यू नो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ यू नो बिट्रेयल, धोखाधड़ी, या मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत पेन, बहुत हर्ट आपको हुई है और इसीलिए आपका प्यार ख़त्म हो चुका है. आप यू नो इस सिचुएशन में अपने पर्सन के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, जिसके लिए भी, और आप जस्टिस चाहते हैं, आप कोई कड़ा फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि दीज टू कार्ड्स आर वेरी वेरी यू नो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अथॉरिटी, पावर. पावर का कार्ड ही है, अथॉरिटी का कार्ड है. और जस्टिस इज़ ऑल्सो अ कर्मा कार्ड. जस्टिस आपको पता ही है, यानी कि लॉ से कनेक्टेड कोई चीज़ लीगल. तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं. ये कोई लीगल सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन आपके पास बहुत आने वाले टाइम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं which will help you to solve the problem. Now let's see what does your person feel. What does the person of the Sagis feel, my love team? Oh, what a mess. These cards are very very slippery. So what are the person of the Sagis feeling? Devil in the reverse. Bottom of the deck is Ace of Wands in the reverse. 2 of Swords in the reverse. 10 of Swords again. और आपके में भी Devil आया था. See, this cannot be a coincidence. Now the Devil in the reverse का मतलब है कि आपके जो पार्टनर है उनको भी लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ही टॉक्सिक हो गई है. आप लोग बॉन्डेड हैं, आप लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं ज़बरदस्ती. इट कैन बी अ सेक्शुअल रिलेशनशिप, सेक्शुअल बॉन्डेज ऑल्सो, कि आप लोगों के बीच में इस तरीके का रिश्ता है, लेकिन इसमें इमोशंस नहीं है. ये एक स्वार्थ से बड़ा रिश्ता है, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स ये है कि वो इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं और वो ऑब्सेसिव यू नो इस चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो सकते थे. तो या तो हो सकता है उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो जो आपको पसंद ना आती हो, और यू नो आपने उनको बोल दिया और वो भी इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं. इंटरेस्टिंग. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द डेविल इन द रिवर्स. व्हाट इज दिस डेविल इन द रिवर्स? प्लीज क्लैरिफाई द फीलिंग्स ऑफ द डेविल इन द रिवर्स फॉर द पार्टनर ऑफ Sagis. Devil in the reverse is clarified by the 3 of Wands, upright by the 3 of Swords, and by the 4 of Cups. You've got 2 3s here. Now इनको भी काफ़ी हार्ट एक पेन हुआ है आप लोगों के बीच में. यू नो आप लोग के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एंड दे हैव टर्न देयर बैक. और वो भी आगे अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं. वो भी यू नो अपने वर्क पे फोकस्ड हैं. वो यू नो जो भी वो काम कर रहे हो वो उसके रिजल्ट्स चाहते हैं. और मोस्ट ऑफ ऑल वो इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, सैड हैं और इस पूरी सिचुएशन से. सो दे वांट टू कम आउट ऑफ पेन. देयर इज़ लॉट ऑफ पेन. दे वांट टू कम आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. इसलिए वो भी आगे की ओर ही, अपने फ्यूचर की ओर ही देख रहे हैं कि जिस चीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मे बी उनका काम हो, उनका बिजनेस हो, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है. बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स. तो दे आर ऑल्सो अंडर गोइंग लॉट ऑफ चेंजेस, ह्यूज चेंजेस. उनके इमोशंस इस समय काफ़ी यू नो इमोशनली हाई हैं. तो वो उनके इंटेंशन है कि वो भी आप यू नो अपने जो भी उन्होंने वर्क, जो भी उन्होंने पैसा रुपया जो भी इन्वेस्ट किया है या जो बिज़नेस उनका, उसके रिजल्ट्स चाहते हैं. सो दे आर
दे ऑल्सो, और जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं उससे ऑब्सेस करने की बजाय उनके टेंशन से कि वो अपने अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट देयर feelings are. Now let's see what is the intentions of the person of Sagis. So they want to come out and they are waiting. Maybe they are waiting to end all this toxic situation. So what are the intentions? या द इंटेंशंस इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स अपराइट. पेज ऑफ वॉन्ड्स अपराइट का मतलब है कि वो एक नई डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक नया पैशन, एक पैशन लाना चाहते हैं वापस आप दोनों के बीच में जो ख़त्म हो चुका है. दिस इज़ व्हाट द इंटेंशंस आर. दे वांट टू ब्रिंग बैक द पैशन वापस लाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप वापस लाना चाहते हैं और वो इस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं. दे वांट टू वर्क इन दिस डायरेक्शन. सो लेट्स क्लैरिफाई let's clarify the three of page of wands. The page of wands is clarified by the magician in the reverse, 10 of cups and the ace of wands. तो वो नई शुरुआत चाहते हैं लेकिन अभी नई शुरुआत नहीं हो पा रही. वो वापस खुशियाँ लाना चाहते हैं, फैमिली हैप्पीनेस चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो उस चीज़ को वापस कैसे लाएं. सो दैट इज़ वाई दे वांट टू मूव. दे आर थिंकिंग एंड दे इंटेंड टू, उनकी इंटेंशंस है कि वो ये खुशियाँ आप दोनों के बीच में, आप यू पीपल मस्ट कैन बी मैरिड ऑल्सो, आपकी फैमिली हो सकती है. तो वो इसमें, लेकिन इसमें पैशन की कमी आ गई तो वो पैशन वापस लाना चाहते हैं, वो खुशियाँ वापस लाना चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट द इंटेंशंस आर. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस ऑफ द टैरो फॉर द साजीज. प्लीज़ गिव मी द एडवाइस. लेकिन अभी उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है. वो सोच नहीं पा रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे वापस लाया जाए. ओके, सो द एडवाइस इज़ द हायरोफेंट, द 3 ऑफ कप्स इन द रिवर्स एंड द हर्मिट. एग्जैक्टली आप लोग मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैरिड कपल हैं और आपकी फैमिली है. तो ये आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आप इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना चाहिए. आप लोगों को इस रेस्टलेसनेस से बाहर आके अपने अंदर झाँकना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आप लोग के बीच में रिकन्सिलिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता. बिकॉज देयर आर सीरियस इशूज़ बिटवीन यू टू पीपल. नाउ व्हाट आर दोज सीरियस इशूज़ दैट आई डोंट नो, आई कैन नॉट टेल यू, बट देयर आर इशूज़ इन बिटवीन यू पीपल. तो अगर आप इस रिकन्सिलिएशन आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये आप दोनों को अपने अंदर झाँकना चाहिए. कौन से इशूज़ हैं जो कि नेगोशिएट हो सकते हैं, कौन से इशूज़ नहीं नेगोशिएट हो सकते हैं, अगर आप लोग इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं. दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू साजीज. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द लव ऑरिकल कार्ड फॉर यू. Because of what you are projecting for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Okay, equally so the qualities you don't like are also your own reflection. Yeah, because you got the devil card here. This is exactly your message. आपका मैसेज है कि आप लोगों के अंदर जो कमियां हैं वही हमको दूसरे के अंदर भी वही कमियां लगती हैं. तो बेटर है कि हम एक दूसरे की कमियों को देखने की बजाय उनके पॉजिटिव साइड को देखें और उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को एडमायर करें और आगे बढ़ें. दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल एडवाइस फॉर यू कि एज अ कपल हम हमेशा एक दूसरे में कमी देखते हैं, लेकिन दरअसल वो कमी जो हम दूसरे के अंदर देखते हैं वो हमारे अंदर ही होती है. सो इट इज़ बेटर कि जो हमें उनकी अच्छाइयाँ लगती हैं वो अच्छाइयाँ हमारे अंदर भी होती हैं. सो इट इज़ बेटर दैट हम एक दूसरे को बैलेंस तरीके से देखें. तो हर आदमी में कमी होती है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है. सो यू शुड बी कॉशियस कि हम किसी की गलत उसको पॉइंट आउट ना करें और एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज़ को एडमायर करें, तभी हम इस रिश्ते या शादी को बचा सकते हैं. सो दिस इज़ what all I have. I hope it helped. If you like the reading, please hit the like button. Till then, see you. Bye bye.